हेलो बच्चों, क्लास 9th के सारे बच्चों को मेरी तरफ से वेलकम। गुड आफ्टरनून। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम नाज़िज़्म एंड द राइज़ ऑफ हिटलर है, इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे जो कि फर्दर आपको इस चैप्टर को समझने में काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी मददगार साबित होगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि नाज़िज़्म क्या चीज़ होती है, नाज़िज़्म का जो वजूद है वो कब हुआ और इसका असर पूरी दुनिया के ऊपर कैसा पड़ा। सबसे पहले अगर हम नाज़िज़्म को डिफ़ाइन करें तो नाज़िज़्म एक ऐसी सोच है जो कि एक पार्टी थी, नाज़ी पार्टी जर्मनी के अंदर, इसके साथ इसका एसोसिएशन है, इसका लिंक है। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे, नाज़िज़्म जो है इट इज़ ए सेट ऑफ पॉलिटिकल बिलीफ्स एसोसिएटेड विद द नाज़ी पार्टी इन जर्मनी। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा यकीन था, एक ऐसी सोच थी जो कि एक पार्टी थी, नाज़ी पार्टी जर्मनी के अंदर, इसके साथ इसका रिश्ता था। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड कर दूं, नाज़ी पार्टी बनने का जो मकसद था, जो मोटो था इसका, वो ये था कि ये यकीन रखते थे कि उनकी नस्ल जो है, उनका जो वजूद है, वो अपने वजूद को कहते थे कि वो उनका जो वजूद था वो सुपीरियर है बाकी रेसेस से। बाकी जो नस्लें हैं वो सारी इन्फीरियर हैं और उनकी जो नस्ल है वो सबसे सुपीरियर है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं इसमें, द कंसेप्ट ऑफ नाज़िज़्म वाज एसोसिएटेड विद द प्रीवियसली नोन एज नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। नाज़ी पार्टी अगर हम देखें तो इसका जो वजूद है 1920s का है। 1920 में ये पार्टी बनी, मगर नाज़ी पार्टी का जो पहले का नाम था, ये नाम था नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता होगा कि एक ऐसी पार्टी थी जिसके अंदर वर्कर्स थे, बहुत सारे काम करने वाले लोग थे जिन्होंने मिल के ये पार्टी बनाई थी। 1920 में इसका वजूद हुआ, ये वजूद में आई। उसके बाद जब 1921 में एडोल्फ हिटलर इसका चेयरमैन बना, तो एडोल्फ हिटलर ने क्या किया, इसने इस पार्टी का नाम चेंज किया और इस पार्टी का नाम जो है नाज़ी पार्टी रख दिया। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसमें हम पढ़ते हैं, द होल थीम ऑफ नाज़िज़्म वाज बेस्ड ऑन रेशियल सुपीरियरिटी एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म। नाज़िज़्म की ये जो सोच थी, नाज़ी पार्टी की ये जो सोच थी, ये कहती थी कि हमारी जो रेस है, हमारी जो नस्ल है, वो सबसे सुपीरियर है। इसके अलावा ये मानते थे कि ये जो नेशनलिज्म है, देश प्रेम जो है, ये सबसे ऊपर है। देश प्रेम के अलावा कुछ नहीं। अगर देश प्रेम है, एक इंसान के अंदर देश प्रेम है तो सब कुछ है, अगर देश प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, नाज़ी पार्टी बिलीव्ड दैट ओनली आर्यन रेस वाज कैपेबल ऑफ बिल्डिंग नेशंस एंड अदर रेसेस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि ये मानते थे कि उनकी जो रेस थी, उनकी जो नस्ल थी, सबसे सुपीरियर थी और बाकी जितनी भी नस्लें हैं वो सारी इन्फीरियर हैं। इसके अलावा इनका मानना था कि आर्यन रेस के अंदर ही इतनी ताकत है, इतनी क़ुव्वत है कि वो जर्मनी जो है, वो जो देश था उनका, इस जर्मनी को आगे डेवलप कर सकते हैं। और बाकी जितनी भी नस्लें हैं इनके अंदर वो सलाहियत नहीं है, वो स्किल नहीं है जिस स्किल से ये जो है जर्मनी को तरक्की की राह पे ले जा सकें। नाज़िज़्म वाज इनफेमस वर्ल्ड वाइड फॉर ग्लोरीफाइंग टॉर्चर, मर्डर एंड नो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। मगर जूं नाज़ी पार्टी का काम 1920 के बाद शुरू हुआ, पहले तो उन्होंने जर्मनी के लोगों को, जर्मनी के वर्कर्स को, जर्मनी का जो मज़दूर तबका था, जो डाउन ट्रोडन, जो आप समझो हेल्पलेस तबका था इनका,
उनको बहुत सारे सपने दिखाए कि हम आपके लिए बहुत सारे काम करेंगे जिनसे आपकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। मगर साथ साथ वक्त के गुज़रने के साथ साथ क्या हुआ, वक्त के गुज़रने के साथ साथ ये हुआ कि उन्होंने जो है अपना असली रंग, जिसको हम कहते हैं अपना असली रंग, लोगों को दिखाया। और अपनी रेस को छोड़ के जितनी भी नस्ल के लोग जर्मनी के अंदर थे उनके ऊपर बहुत सारे टॉर्चर्स किए, बहुत सारे लोगों को मारा। और आप समझो ह्यूमन राइट्स, जो हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स, इंसान का जो हक होता है, इंसान के जो हकूक़ होते हैं, उनकी कोई भी रिस्पेक्ट उन्होंने नहीं की। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपके सामने था। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया नाज़िज़्म के बारे में और हिटलर के बारे में, ये थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। तो फर्दर हम नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उनमें हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको इन सारी चीज़ों का अच्छी तरीके से पता चले। इन केस अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे जो है व्हाट्सएप का जो मैसेज, आप समझो मैसेज बॉक्स होता है, वहाँ पे अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बता सकता है, ताकि मैं उन सारी प्रॉब्लम्स को आपके साथ जो है ना सबके सामने सबके साथ क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।